बुलबुल उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल आंटी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? जूजू जूजू बेटा, एक जालिम चील ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है और मुझे मारकर घोंसले से निकाल दिया है। कुकू कुकू भाई, जल्दी आओ। दोनों भाई बुलबुल के साथ जाते हैं। तो तुम हो माही चील, बेहतर यही है यहाँ से चली जाओ। अच्छा, तो बुलबुल बदमाश लेकर आई है, अगर मैं ना जाऊँ तो फिर तुम क्या कर लोगे? बताओ बताओ। तुम्हारे पंख भी तोड़ देंगे और टांगे भी। किसी कमजोर पर जुल्म हम नहीं होने देंगे। तो फिर लड़ना होगा तुम्हें। हम तैयार हैं। लड़ाई शुरू होती है। दोनों भाई कुकू और जूजू चील से लड़ते हैं। दोनों बहादुर भाइयों के आगे चील हार मान लेती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। याद रखना, मेरी दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। याद रखना तुम दोनों भाई। चील भाग जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये घोंसला मेरी माँ ने मुझे दिया था और ये चील मुझसे छीनकर कब्जा करना चाहती थी। आंटी, हम है ना, अगर वो चील दोबारा आए तो हमें बताना। जूजू और कुकू घर चले जाते हैं। मम्मा, वो चील तो ऐसे भागी जैसे कोई जवान पक्षी उड़ता है। और मम्मा, बुलबुल आंटी बहुत खुश हुई थी। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही हमेशा कमजोरों की मदद करना। बूढ़े बूढ़े, जल्दी यहाँ आओ। जी मालकिन, क्या बात है? जल्दी जाओ और मेरे मित्र कालू कव्वे और गौरी कव्वे को बुला कर लाओ। मैं अभी जाता हूँ मालकिन। चील का नौकर बुरा कव्वा जाता है। आपको मालकिन बुला रही है, बहुत गुस्से में है मालकिन। ऐसा लगता है किसी से लड़ाई करके आई है, उनके पंख से खून भी निकल रहा है। लड़ाई, और वो भी माही झील से? कौन लड़ सकता है माही झील से? चलो गौरी, जाकर पूछते हैं। कव्वे चील के नौकर के साथ जाते हैं। वो दो चिड़िया के बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, वो जवान हो गए हैं। उन्होंने मुझे ललकारा भी, मारा भी और भगाया भी। मैं मर जाऊंगी मगर छोड़ूंगी नहीं उन्हें। जूजू और कुकू सहेली, वो हैं तो चिड़िया के बच्चे, मगर वो बहुत बहादुर हैं। हम में से कोई भी लड़ाई में उन दोनों भाइयों से जीत नहीं सकता। गौरी, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेती। माही चील, हौसला रखें, शांत हो जाएं। हम कव्वे हैं ना, उन्हें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। क्या करना होगा, मैंने सब सोच लिया है। चील सहेली, आप चिंता न करें, हमें कुछ समय दें सोचने के लिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। गौरी और कालू चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू गौरी से कहता है, गौरी, सबसे पहले उन दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग अलग करना होगा, और जब वो अलग हो जाएंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी और फिर हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। कालू जी, उन्हें अलग अलग कैसे करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन गौरी कव्वी अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के पास जाती है। जूजू बड़ा है और कुकू छोटा, अगर तुम जूजू को अपने जाल में फंसा लो। जरूर करूंगी। जूजू नदी पर बैठा हुआ था। पिंकी वहाँ आती है। सुना है तुम बहुत बहादुर हो। कौन है आप? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था, सोचा आपको देख कर आऊं। वैसे आप बहादुर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी हैं। आपका लाल पीला रंग भी कम नहीं है, आप भी बहुत सुंदर हो। तो फिर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आप जैसी सुंदर चिड़िया से कौन दोस्ती नहीं करेगा। चलो, मैं आपको अपने जंगल की सैर करवाती हूँ। मैं आपसे कहने वाला था, मगर मेरी एक शर्त। मेरा जीवन अब बदलने लगा है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ सब अलग अलग लगने लगा है। तो फिर क्यों ना हम शादी कर लें। यही बात तो मैं आपसे कहने वाला था, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? तुम अपनी माँ आई, मैं भी तो कल माँ। तुम अपनी माँ और कुकू को घर से निकाल दो, फिर ही मैं तुमसे शादी करूँगी। ये सुनकर जूजू हैरान होता है और कहता है, पिंकी वो माँ है मेरी और कुकू भाई।
मैं भी तो कल माँ बनूंगी तुम्हारे बच्चों की। और भाई भाई का शब्द अब आप छोड़ दें। आपका घर छोटा है, वो कहीं और चले जाएंगे, नया घर बना लेंगे। एक परिवार ऐसे ही बनता है, पुराने रिश्तों को छोड़कर नए बनाने पड़ते हैं। मैं कल इंतजार करूंगी आपका। मम्मा, मैं एक बात करना चाहता हूँ आप दोनों से। करो बेटा जुजू, क्या बात है? मम्मा, आप भाई को लेकर कहीं और चली जाएं, क्योंकि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने एक चिड़िया पसंद कर ली है। जुजू बेटा, ऐसे भी कोई शादी करता है अपनी माँ और भाई को घर से निकाल कर? मम्मा, पिंकी बहुत सुंदर है। अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगी है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। जूजू भाई, कभी ऐसा होगा मैंने सोचा न था। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं और मम्मा ही चले जाते हैं। क्या आपका दिल लग जाएगा हमारे बिना? आपको हमारी याद नहीं आएगी क्या? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। फिर कुकू की मम्मा और कुकू ना चाहते हुए भी वो घर छोड़कर चले जाते हैं। कुकू छोटा था, वो अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो यही बेहतर समझता है। रात होने वाली थी। पिंकी गौरी के पास जाती है। रास्ता साफ है सहेली, एक को मारो उसी के घर में और दूसरा रास्ते में जा रहा है। बूढ़ी माँ को छोड़ देना। मुझे पता था पिंकी सहेली, तुम ये काम जरूर करोगी। कालू जल्दी चलो, माही चील को ये खबर सुनाए। गौरी और कालू जल्दी से माही चील के पास जाते हैं। जुजू घर में अकेला है, निकाल दिया है उसने अपनी माँ और भाई को घर से। ये हुई ना दोस्ती। गौरी, मुझे विश्वास था तुम ये करोगी। चील अपने इंतकाम की तुम दो थे और करोगी। चील अपने इंतकाम की आग में जलती हुई उड़ती है। कौवा और कवि भी साथ थे। तुम आज फिर यहाँ आ गई हो, जाओ यहाँ से। उस दिन तुम दो थे और आज अकेले हो, और तुम दोनों को अलग अलग किया है हमने, क्योंकि ये जाल हम सब ने मिलकर तैयार किया था, खास तुम्हारे लिए जूजू जी। ये सुनकर जूजू की आंखें खुल जाती हैं, मगर अब बहुत देर हो गई थी। चील एक ही बार में जूजू को मार देती है और उसे समय ही नहीं मिलता कि वो जान पाए कि पिंकी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।